नमस्कार दोस्तों, मैं सरता सिंह अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य एकेडमी बाय सरता सिंह से आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में वन लाइनर सीरीज में भक्ति काल के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले आपको 244 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज की वीडियो में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 246, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 247, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का। क्वेश्चन नंबर 248, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 249, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे नूर मोहम्मद। क्वेश्चन नंबर 250, 250, जायसी किस धारा के कवि हैं? तो जायसी प्रेम आख्यानक काव्य धारा के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 251, पद्मावत को समासोक्ति कहा है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 252, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा है? अवधी है। क्वेश्चन नंबर 253, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 254, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है, ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 255, पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? परम सत्ता का। क्वेश्चन नंबर 256, साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत का संबंध किससे? सूफी साधना से। क्वेश्चन नंबर 257, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मार्फत, हकीकत को की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी? आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धांत, अवस्था। क्वेश्चन नंबर 258, जायसी कृत पद्मावत है रूपक काव्य। क्वेश्चन नंबर 259, प्रेम आख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम है? चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधु, मालती। क्वेश्चन नंबर 260, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतवन को। क्वेश्चन नंबर 261, जायसी की कृति है कान्हावत। क्वेश्चन नंबर 262, प्रेम चिंगारी रचना है अली शाह की। क्वेश्चन नंबर 263, जायसी की काव्य कृति जिसमें उन्होंने कयामत का वर्णन किया है आखिरी कलाम में किया है। क्वेश्चन नंबर 264, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली का है। क्वेश्चन नंबर 265, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है खंड। क्वेश्चन नंबर 266, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तसव्वुफ। क्वेश्चन नंबर 267, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक हैं? विजय देव नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 268, सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 269, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, ये किसने कहा था? तो नाभादास ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 270 मातु पिता जग जाय तज्यो विधहु न लिखियो कछु भाल भलाई। ये आत्मपरक काव्य पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की है? तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 271 गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव की। क्वेश्चन नंबर 272 कीर्ति बनती भूति भली सोई सुर सरि सम सब कहें हित होई। ये पंक्तियां किसकी? ये पंक्ति भी तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 273 रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती गणेश की है। क्वेश्चन नंबर 274 लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 275 तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना हुई है ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 276 मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है रामायण प्रदीपम। रामायण प्रदीपम। क्वेश्चन नंबर 277 नावादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? राम भक्त कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 278 सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही है। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 279 आलवार भक्तों संतों की संख्या है 12। क्वेश्चन नंबर 280 भक्तमाल नावादास कृत के टीकाकार हैं प्रियदास। क्वेश्चन नंबर 281 मूल गोस्वामी चरित्र के रचनाकार हैं बेनी माधवदास। क्वेश्चन नंबर 282 उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और ना शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। शुक्ल जी का ये कथन किसके विषय में है? तो ये तुलसीदास के विषय में है। क्वेश्चन नंबर 283 कवित्व विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। ये विनोक्ति किसकी है? तो ये भी तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 284 विज्ञान गीता लिखी गई है केशव दास द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 285 संवत 1631 करौ कथा हरिपद धर सीसा। उपरोक्त पंक्तियां कही गई हैं रामचरितमानस में। क्वेश्चन नंबर 286 मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। क्वेश्चन नंबर 287 राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी किसकी है? अग्रदास की है। क्वेश्चन नंबर 288 गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये पंक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास कृत कवितावली की है। क्वेश्चन नंबर 289 साखी शब्दी दोहरा कहीं किहनी उफखान भक्ति निरूपही भगत कली बिंदु वेद पुराण। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 290 गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है स्वतः सुखाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 291 गीतावली काव्य कृति है तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 292 राम कैसो जस
अध उरथ गगन है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये सेनापति की है। क्वेश्चन नंबर 293, वह रचनाकार जिसके बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास का। क्वेश्चन नंबर 294, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, भली बनिक को वनिज, न चाकर को चाकरी। तुलसी पंक्ति तुलसी की किस कृति से संबंधित है? तो ये कवितावली से है। क्वेश्चन नंबर 295, विनय पत्रिका लिखी गई है ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर 296, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास। क्वेश्चन नंबर 297, कवित्र रत्नाकर के लेखक हैं सेनापति। क्वेश्चन नंबर 298, ब्रज भाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है सेनापति। क्वेश्चन नंबर 299, तुलसीदास ने किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया था? शेष सनातन से। क्वेश्चन नंबर 300, दक्षिण के आलवार संत संबंधित माने जाते हैं राम भक्ति शाखा से। क्वेश्चन नंबर 301, तुलसीदास की वह कृति जो कांडों में विभाजित नहीं है, पार्वती मंगल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 302, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति है, तो इनकी भक्ति भी दास्य भाव की है। क्वेश्चन नंबर 303, रामानंद के गुरु थे राघवानंद। क्वेश्चन नंबर 304, भक्ति काल का वह कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया था? तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 305, हनुमान चरित का रचयिता है रायमल पांडे। क्वेश्चन नंबर 206, विशिष्ट द्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 207, वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है रामानंदी संप्रदाय में। क्वेश्चन नंबर 208, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है कवि केशवदास को। क्वेश्चन नंबर 309, रामचरित की रचना प्रारंभ हुई थी 1631 विक्रम संवत में। क्वेश्चन नंबर 310, वह महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी? कंब। क्वेश्चन नंबर 311, आलवार भक्त कहा जाता है वैष्णवों को। क्वेश्चन नंबर 312, भक्तमाल की रचना की है नाभादास ने। क्वेश्चन नंबर 313, श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म है 4। क्वेश्चन नंबर 314, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। क्वेश्चन नंबर 315, प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है, ये कथन किसका है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 216, संत हृदय नवनीत समाना, ये युक्ति किसकी है? ये भी तुलसीदास की है। क्वेश्चन नंबर 217, 317, तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? 279। क्वेश्चन नंबर 318, राम भक्ति शाखा में रसकोपासना का समावेश किया है, किसने किया है? अग्रदास ने। क्वेश्चन नंबर 319, विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है कामधेनु का। क्वेश्चन नंबर 320, मांगत तुलसीदास कर जोरी, बसैं राम सिए मानस मोरी। उपरोक्त पंक्तियों में याचना की गई है भगवान गणेश से। क्वेश्चन नंबर 321, केलॉन्ग ने तुलसी की भाषा को
कहाँ है? पुरानी बैसवाड़ी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 322। को निरप हो हमही कहानी, चेर छाण अब होव की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां कही गई हैं मंथरा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 323। रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा था, तो 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 324। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये सुंदर कांड में है। क्वेश्चन नंबर 325। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कति को तुलसी, कीर्ति होगी यहाँ पे, हर कीर्ति को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 326। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कांड या सोपान है तो 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 327। कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 328। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 329। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद देन है वैष्णव संप्रदाय की। क्वेश्चन नंबर 330। अगुनय सगुनय नहीं कछु भेदा युक्ति है तुलसीदास की। क्वेश्चन नंबर 331। साहित्य को सुरसरी सम सबका हितकारी घोषित किया है गोस्वामी तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 332। बरवय रामायण के नामकरण का आधार है बरवय छंद। क्वेश्चन नंबर 333। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 334। रामलला नच्छू रचना की शैली है अवधी लोकगीतों की। क्वेश्चन नंबर 335। तुलसीदास ने कलि युग का वर्णन कवितावली के किस कांड में किया है? तो उत्तरकांड में। क्वेश्चन नंबर 336। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है दोहा चौपाई छंद में। यहाँ पे चौपाई की जगह। क्वेश्चन नंबर 337। लाज न आवत आपको दौरे आयु साथ पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से। क्वेश्चन नंबर 338। तुलसीदास की वह काव्य रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है गीतावली। क्वेश्चन नंबर 339। आरती कीजे हनुमान लला की के रचयिता हैं रामानंद। क्वेश्चन नंबर 340। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है हनुमान। क्वेश्चन नंबर 341। रामचरितमानस की भाषा है अवधी। क्वेश्चन नंबर 342। सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहत असी होय गोद लिए तुलसी फिरे गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपरोक्त दोहा है तुलसीदास और रहीम का। क्वेश्चन नंबर 343। वह कवि जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए तुलसीदास के। क्वेश्चन नंबर 344। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहित सुनहि बहुविध सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने ये बात कहलवाई है, तो ये शिव से कहलवाई है। क्वेश्चन नंबर 345। पार्वती मंगल रचित ग्रंथ है तुलसीदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 346।
लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 347। क्वेश्चन नंबर 345 पार्वती मंगल रचित ग्रंथ है तुलसीदास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 346 लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 347 केशव कही न जाए का कहिए देखत तब रचना विचित्र रहती समूह समुझ मन ही मन रहिए के रचयिता हैं तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 348 कवि केशव दास की वह कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है रामचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 349 अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 350 गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कीर्ति कितनी कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होता है 4 में। क्वेश्चन नंबर 351 तुलसीदास की वह रचना जो उन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 352 रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है अरण्य कांड और लंका कांड में। क्वेश्चन नंबर 353 सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं रामप्रिया शरण। क्वेश्चन नंबर 354 भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास। क्वेश्चन नंबर 355 लोकनायक वही हो सकता है जो संवयन करने का अपार धैर्य लेकर आया हो उनका सारा काव्य संवयन की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। क्वेश्चन नंबर 357 गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम। क्वेश्चन नंबर 358 रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी परंपरा का उल्लेख किया है राम अर्चन पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 359 अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णन है भगवान राम की दिनचर्या का। क्वेश्चन नंबर 360 राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं रामानंद। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं 100 क्वेश्चन पूरे हो गए बाकी के क्वेश्चन कल की वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये 550 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए।